देखेंगे कि टेक्सचुअल डेटा के साथ पाइथन में किस तरह से काम किया जाता है। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाइथन स्टार्ट करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखते हैं पाइथन। पाइथन लिख के जब हम एंटर करेंगे तो हमारा पाइथन सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको जो नीचे 3 ग्रेटर देन साइन नज़र आ रहे हैं, ये पाइथन प्रॉम्प्ट कहलाता है। यहाँ पर अगर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँ तो सबसे पहली हमारी जो कमांड है वो है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड टाइप करने के बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आप देख रहे हैं नीचे हेलो वर्ल्ड एज इट इज़ लिखा हुआ नज़र आ गया। टेक्सचुअल डेटा उस डेटा को कहते हैं जिसमें हमें किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी होती और उस डेटा को एज इट इज़ हमें मैनिपुलेट करना होता है, या स्टोर करना हो या रिट्रीवल करना हो। तो इस किस्म के डेटा को हम टेक्सचुअल डेटा कह सकते हैं। अब इस डेटा में नंबर्स भी हो सकते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग भी हो सकता है। स्ट्रिंग यानी ABC या कोई सेंटेंस या कोई वर्ड या इवन एक कैरेक्टर भी हो सकता है, या नंबर और कैरेक्टर्स के साथ मिलाकर हम कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट ABCD 1 2 3 डैश, कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करना हो तो वो भी हम इस्तेमाल, ये तमाम विद इन सिंगल कोट जो भी कुछ हम लिखेंगे वो पाइथन या कोई भी सॉफ्टवेयर उसको एज अ टेक्स्ट कंसिडर करेगा। और जब मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर वो वर्ड एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है जो कि हमने लिखा था। अब प्रिंट एज ए फंक्शन पाइथन में यूज़ होता है, और याद रखिएगा कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें अगर आपने कोई फंक्शन स्मॉल कैरेक्टर्स में उसका नाम लिखा है तो आपको उसको कॉल करने के लिए स्मॉल कैरेक्टर्स का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर कैपिटल लेटर्स में है तो उसको कॉल करने के लिए कैपिटल लेटर्स आपको यूज़ करने होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में ये जो प्रिंट फंक्शन है ये स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। ये हमने लिखा प्रिंट। उसके बाद किसी भी फंक्शन में कोई आर्गुमेंट या कोई वैल्यू या कोई पैरामीटर पास करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उस फंक्शन के बाद ब्रेसेस को ऑन करते हैं, और इन ब्रेसेस के दरमियान में जो भी वैल्यू हमें इस फंक्शन को पास करनी हो उस वैल्यू को यहाँ पास किया जाता है, और इन द रिटर्न इन द रिस्पॉन्स या उसके रिजल्ट में वो फंक्शन हमें उस वैल्यू को प्रोसेस करके वापस रिटर्न कर देता है। अब हम सिंगल कोड का आगाज़ किया। यहाँ पे हमें जो भी कुछ लिखना था जैसा कि हम पहले भी लिख कर आए हैं ABCD और सिंगल कोड क्लोज, उसके बाद हमने ब्रेस बंद कर दिया। अब ये ABCD जो है पाइथन फंक्शन में जिसका नाम प्रिंट है वहाँ पास होगा। प्रिंट इसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमें स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट करके दिखा देगा। इस पहले सिंगल कोड का मतलब है कि यहाँ से लेकर और आखिर सिंगल कोड तक, जहाँ तक ये सिंगल कोड बंद हो रहा है, पाइथन उस टेक्स्ट को विद इन दीज सिंगल कोड्स कंसिडर करेगा और इसको प्रोसेस करता है। ये देखिए एज इट इज़ प्रिंट हो गया। अब अगर मैं एक से ज़्यादा सिंगल कोड इस्तेमाल करना चाहूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ ये हम देखेंगे। प्रिंट माय ब्रदर्स कार। अब मैंने एक से ज़्यादा सिंगल कोड इस्तेमाल किए हैं। अब अगर मैं इस कमांड को एंटर करता हूँ तो पाइथन मुझे एरर शो करता है। ये एरर शो किस वजह से कर रहा है? ये एरर शो इस वजह से कर रहा है कि पाइथन को नहीं मालूम कि मैं कहाँ से और कौन से सिंगल कोड तक डेटा को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो विद इन सिंगल कोड आप कोई तीसरा सिंगल कोड इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको अगर आपको यूज़ करना है तो आपको एस्केप कैरेक्टर्स का यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल इस एरर को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, इसी कमांड में हम जाके वापस, और अगर मैं इस S से पहले सिंगल कोड क्लोज होने से पहले एक बैकस्लैश लगा दूं तो अब पाइथन को ये मालूम है कि इस बैकस्लैश के बाद जो सिंगल कोड है इसको एस्केप करना है। तो अब ये क्या करेगा, इस वाले सिंगल कोड को भूल जाएगा, इसकी तरफ देखेगा भी नहीं, और पहले सिंगल कोड से लेकर आखिरी कोड तक जो भी कुछ वैल्यू लिखी है उसको प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। ये देखिए माई ब्रदर्स कार, ये प्रिंट हो गया। इसका एक और तरीका है
एक और तरीका ये है कि अगर आपको सिंगल कोट मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल करने हैं तो हम इसी स्टेटमेंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं और एस्केप कैरेक्टर भी यूज नहीं करना पड़ेगा। माई ब्रदर्स कार, विदाउट यूजिंग एनी एस्केप कैरेक्टर, with the help of double quote we can achieve this target। ओके, ये हम हो गया हमारा एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब मज़ीद हम टेक्सचुअल डेटा के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज़ हैं, इसके कितने फंक्शंस हैं, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि टेक्स्ट डेटा को पाइथन किस तरह से इंडेक्स करता है। अब हमने आपको प्रिंट स्टेटमेंट का एक इंट्रोडक्शन दिया। अब अभी तक हम प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से टेक्स्ट को एज इट इज़ प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब वेरिएबल में टेक्स्ट को स्टोर करके उस चेक करते हैं। MSG इक्वल टू एक मैसेज नाम का वेरिएबल हमने लिया और इस वेरिएबल के अंदर हम कोई सेंटेंस या कोई टेक्स्ट स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी सेंटेंस को स्टोर करते हैं। फर्ज कर ले मैंने स्टोर किया माई ब्रदर। अब देखें प्रिंट कुछ नहीं हुआ। प्रिंट होने के बजाय ये जो डेटा है माई ब्रदर, ये एक वेरिएबल जिसका नाम MSG है उसमें जाके स्टोर हो गया। अब अगर मैं MSG को प्रिंट करूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, माई ब्रदर। अब अगर मुझे ये चेक करना हो कि ये जो MSG है इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं और इसकी टाइप क्या है, ये MSG के अंदर किस किस्म का डेटा है, तो मुझे एक पाइथन एक और फंक्शन देता है। उस फंक्शन का नाम है टाइप, प्रिंट टाइप ऑफ MSG। यानी मैं पाइथन से पूछ रहा हूँ कि इस MSG नाम का वेरिएबल की टाइप क्या है, ये किस किस्म का वेरिएबल है, इसमें किस किस्म का डेटा स्टोर हुआ है। तो ये मुझे कहता है ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी वेरिएबल की टाइप का पता लगा सकते हैं। अगर हमें किसी वेरिएबल की लेंथ मालूम करनी हो तो हम लेंथ मालूम करने के लिए प्रिंट लेन ऑफ MSG, पाइथन हमें बताता है इसमें 10 डिजिट है। 10 डिजिट किस तरह से हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। लेकिन ये 1 से लेकर 10 नहीं है, ये 0 से लेकर 9 है। अगर मैं इससे कहूँ, अच्छा इसी तरीके से हम अपने टेक्स्ट डेटा को स्लाइस में तोड़ भी सकते हैं। उसको स्लाइसिस में तोड़ने का तरीका क्या है, प्रिंट MSG 5। मैं इस वक्त ये कह रहा हूँ कि MSG जो मेरा मैसेज नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो भी मैसेज स्टोर है उसकी लोकेशन नंबर 5 पर जाओ और वहाँ जो कुछ लिखा है उसे प्रिंट कर दो। अब देखते हैं लोकेशन 5 के ऊपर क्या है। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए लोकेशन 5 पे, क्या प्रिंट होना चाहिए, 0। लोकेशन 5 पे 0 है। ये क्यों आया 0, ये देखिए 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से पाइथन कैरेक्टर्स को अपने पास इंडेक्स की सूरत में स्टोर करके रखता है। हम किसी भी इंडेक्स नंबर को कॉल करके उसके अंदर मौजूद उस इंडेक्स पर मौजूद वैल्यू को किसी भी प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको एज इट इज़ प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर इससे कहूँ प्रिंट MSG 5 टू फर्दर, अब मैं इसे कह रहा हूँ मैंने इस MSG के अंदर लोकेशन इनिशियल पॉइंट इसको दिया लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि 0 से आगे जितना भी जो भी कुछ लिखा है वो प्रिंट हो जाए तो मैं क्या करूँगा कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स नंबर इसको देता हूँ और कॉलन के बाद खाली छोड़ देता हूँ। अब ये देखिए 5 6 7 8 9, अगर हम इसको इंडेक्स के हिसाब से देखें 0 1 2 3 4 5, अच्छा 5 से हमने कहा था 5 से आगे जितना भी है वो सब प्रिंट कर दो। 5 6 7 8 9, ये तो इसने हमें
5 से लेकर शुरू किया और 9 तक हमें प्रिंट करके दिखा दिया। इसी तरीके से मैं इससे ये भी कह सकता हूँ कि 5 से पहले जो कुछ है उसको प्रिंट कर दो, प्रिंट MSG बट बिफोर 5। अब 0 से पहले जितने वर्ड्स थे इसने हम जितने मेरे लेटर्स थे वो मुझे प्रिंट कर दिए। ऑलराइट, लेकिन आप एक बात ये और नोटिस करें कि जब मैंने इससे कहा था आफ्टर 5 तो इसने 5th कैरेक्टर को इस्तेमाल किया, 5th कैरेक्टर को इंक्लूड किया अपने प्रिंटिंग में। लेकिन जब मैंने इसे कहा बिफोर 5 तो इसने 5th कैरेक्टर को अपनी प्रिंटिंग में यूज़ नहीं किया। इसका मतलब है, मैं इससे ये कह रहा हूँ कि 5 तक प्रिंट कर दो। 5 तक का मतलब है कि 0 to 4। ऑलराइट, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह से हमारे पास कुछ इस किस्म के फंक्शन भी मौजूद हैं कि मेरा मैसेज जो लिखा हुआ है माई ब्रदर, M कैपिटल Y स्मॉल, उसके बाद बाकी तमाम कैरेक्टर स्मॉल हैं। अगर मैं इसको कैपिटलाइज करना चाहूँ, प्रिंट MSG डॉट अपर, मैं इससे कह रहा हूँ कि मेरा जो MSG नाम का वेरिएबल है इसको अपर केस में कन्वर्ट करके मुझे प्रिंट कर दो। इसने मुझे क्या किया कि तमाम कैरेक्टर्स को अपर करके प्रिंट कर दिया। इसी तरह से MSG डॉट लोअर, तो ये तमाम कैरेक्टर लोअर केस में प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह से जिस तरह हमने स्टार्ट फ्रॉम 5 और एंड टू 5 एक रेंज में प्रिंट किया, इसी तरीके से हम स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन बता सकते हैं। प्रिंट MSG फ्रॉम 2 to 5। अब देखिएगा क्या होता है, 2 से शुरू किया और 5 तक प्रिंट किया। इट मीन्स 2 में मेरे पास स्पेस है, 2 3 4। 5 तक कहने का मतलब है कि 5 को इंक्लूड नहीं करना, 5 तक प्रिंट करना है। ठीक है, अगर मुझे 5 भी चाहिए, अगर मुझे O भी चाहिए तो फिर मैं 5 की जगह 6 अगर लिखूं तो मुझे 5th कैरेक्टर के बाद जो 6th मेरा जो कैरेक्टर है वो मिल जाएगा। इसी अंदाज में अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे पास पाइथन में और कितने ऐसे फंक्शन हैं जो कि मुझे टेक्सचुअल डेटा के साथ काम करने में मददगार साबित होते हैं, तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक डायरेक्टरी मौजूद होती है जिस डायरेक्टरी को हम प्रिंट करवा सकते हैं। उस डायरेक्टरी को प्रिंट करते हैं, हम उस डायरेक्टरी को प्रिंट करके देखते हैं कि हम इस कैरेक्टर के साथ कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं पाइथन के जो कि हम किसी स्ट्रिंग डेटा के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट dir MSG। अब मैं पाइथन से ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि MSG नाम का जो वेरिएबल है मैं इसके साथ किन किन फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। तो dir का मतलब है डायरेक्टरी, मुझे उन तमाम फंक्शंस की डायरेक्टरी दिखा दो जो जो फंक्शन मैं इस वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकता हूँ। कि देखिए मुझे उन तमाम फंक्शंस के नाम इसने बता दिए जो जो फंक्शंस मैं अपने इस टेक्स्ट डेटा के साथ यूज़ कर सकता हूँ। आप अभी फ़िलहाल ये जो डबल अंडरस्कोर वाले जितने फंक्शन हैं इनको छोड़ दें और इनको छोड़कर आप इन तमाम फंक्शंस पर प्रैक्टिस करें जो कि मैंने हाईलाइट नहीं किए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको देखें और इनकी प्रैक्टिस करें कि कौन सा फंक्शन किस काम के लिए यूज़ होता है और उससे हमें क्या रिज़ल्ट हासिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये देखना हो कि कौन सा फंक्शन मेरे लिए क्या काम करेगा तो मेरे लिए पास एक हेल्प फंक्शन मौजूद है। प्रिंट, ये देखिए ये मुझे बता रहा है कि आपके पास ये उन्हीं फंक्शन के नाम हैं जो कि आपने अभी dir की मदद से हासिल किए थे और उन तमाम फंक्शंस के मुतालिक पाइथन हमें बता रहा है कि किस फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटलाइज अगर मैं इस्तेमाल करूं तो ये क्या करेगा, रिटर्न अ कैपिटलाइज वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं तो क्या होगा कि मेरे स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करके पाइथन मुझे रिटर्न कर देगा। इसी अंदाज में एक फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग आपको खुद एक्सप्लोर करना है कि किस तरह से काम करता है, ये आपका एक टास्क हो गया। उसी अंदाज में
सब्स्टिट्यूशनल स्ट्रिंग किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, ये एक आपके लिए एक टास्क है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि किस तरह से हम पाइथन में टेक्सचुअल डेटा को कॉन्केटिनेट करते हैं, या दो वेरिएबल्स को या दो टेक्स्ट को हम आपस में जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक वेरिएबल तो MSG है, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ MSG1 इक्वल टू हिज नेम इज अमजद। पहले हमने लिखा था माई ब्रदर, उसके बाद हमने लिखा हिज नेम इज अमजद। अब अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट MSG, तो मुझे क्या प्रिंट होगा, माई ब्रदर। प्रिंट MSG1, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगी, हिज नेम इज अमजद। अब मैं माई ब्रदर और उसके बाद डॉट फिर हिज नेम इज अमजद पूरा एक सेंटेंस अगर बनाना चाहूँ तो मैं किस तरह से बना सकता हूँ, प्रिंट MSG प्लस, दो करेक्टर को जोड़ने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्लस साइन को, MSG1। अब अगर मैं एंटर करूं तो ये क्या रिजल्ट आया, माई ब्रदर हिज नेम इज अमजद। लेकिन ब्रदर और हिज आपस में इस तरह से जुड़ गए जैसे कि ये एक ही वर्ड हो। ये एक वर्ड नहीं है, इनके दरमियान में हमें स्पेस देना है। तो स्पेस देने के लिए हम क्या करेंगे, MSG के साथ कॉन्केट करो एक स्पेस, और फिर उस स्पेस के साथ कॉन्केट करो MSG1 को। अब देखिए, माई ब्रदर हिज नेम इज अमजद, लेकिन अभी भी सेंटेंस की पंक्चुएशन कंप्लीट नहीं हुई, इसको पंक्चुएट भी करना है। तो पंक्चुएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कॉमा लगा देंगे। वो कॉमा लगा के हमने जब माई ब्रदर, हम रुके कुछ देर, कॉमा इस्तेमाल अपने यूज़ हुआ, उसके बाद हिज नेम इज अमजद। इस तरह से हम पाइथन में दो करेक्टर वेरिएबल्स को या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को आपस में कॉन्केट कर सकते हैं। लेकिन ये प्लस लगाने का जो तरीका है ये पुराना तरीका है। इस तरीके से जब हमें बड़े किसी टेक्स्ट को कॉन्केट करना होता है तो हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन प्लस की मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इसके सब्स्टिट्यूशन में पाइथन ने हमें कुछ फंक्शनलिटीज़ दी हैं, जिन फंक्शनलिटीज़ में आपको हिंट दे देता हूँ। फॉर्मेट स्ट्रिंग बहुत काम की चीज़ है, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशनल स्ट्रिंग किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपका काम है, ये आपको करना है। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ शेयर करें जो पाइथन सीखना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द और बड़े कम वक्त में एक अच्छे लेवल पर आप लोगों को देख रहे हैं। आप लोग इंशाल्लाह मेहनत कीजिएगा, हेल्प भरी पड़ी है, हेल्प सर्च करें। जो भी सवाल जहन में आता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट का इजहार करें। मेरी कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द आपके तमाम कमेंट्स के जवाब भी दिए जाएं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।